नाकास्ता संभल की मस्जिद अब परेशानी के माहौल में आ चुकी है। कानून बनने के बाद हम अपनी मस्जिद का और ईमान का सौदा नहीं कर सकते। सुन लो सुनने वालों, ना मैं अपना कलमा छोड़ने तैयार हूं, ना मैं अपनी कुरान छोड़ने तैयार हूं, ना मैं अपनी शरीयत छोड़ने तैयार हूं। सुन लो फडणवीस, अगर अल्लाह ने चाहा तो एक दिन इसी निकाब और हिजाब पहनकर एक मुसलमान औरत हिंदुस्तान की प्राइम मिनिस्टर बनेगी इंशाअल्लाह। महाराष्ट्र के बीएमसी चुनाव का प्रचार जो तासीर और तल्खी के साथ थमा है, उससे लग रहा है कि नतीजे हर किसी को चौंकाएंगे। मुस्लिम वोट के नए सदर ओवैसी ने महाराष्ट्र की सियासी हवा के रुख को मोड़कर अपनी तरफ खींचने की हर संभव कोशिश की है। और हैरानी की बात ये कि ओवैसी ने औरंगाबाद से जिस बवंडर को खड़ा किया है, उसने यूपी के संभल में अपना असर दिखाना शुरू भी कर दिया है। ठीक 48 घंटे बाद ओवैसी की एंट्री यूपी में हो जाएगी, क्योंकि संभल की जामा मस्जिद पर जिस खतरे के मंडराने की बात कही गई, वो यूपी की सियासी फिजा में ओवैसी की एंट्री का अलर्ट है। नरेंद्र मोदी की सरकार ने हमारे देश में वक्फ का काला कानून बनाया, जिसके जरिए से मस्जिद, दरगाह, खानका, कब्रस्तान को छीना जा सकता है। और मेरी बात याद रखो, खुदा ना खास्ता संभल की मस्जिद अब परेशानी के माहौल में आ चुकी है कानून बनने के बाद। क्या तुमने नहीं देखा कि दिल्ली में 100 साल पुरानी मस्जिद है, सर्वे होता है, मस्जिद कमेटी को नहीं मालूम, सर्वे हो जाता, और सुबह 1 बजे बुलडोजर लाकर उस मस्जिद की जो जायदादें थी तमाम को तोड़ दिया गया। ओवैसी किस खतरे की बात कर रहे हैं? अगर संवैधानिक संस्थाओं पर यकीन है तो फिर ये खौफ दिखाकर ओवैसी किसको डरा रहे हैं? ओवैसी ही नहीं, ओवैसी के भाई जिसे ओवैसी छोटे कहते हैं, वो भी यही कर रहे हैं। छोटे पर बाद में आएंगे, पहले ओवैसी के संभल पर आते हैं। संभल की मस्जिद परेशानी के माहौल में आ चुकी है। ओवैसी ने यह अलार्म क्यों बजाया? आखिर ओवैसी के पास सबूत क्या है? ओवैसी कहते हैं कि रातों रात सर्वे होता है और बुलडोजर चल जाते हैं। संभल धीरे धीरे पटरी पर आ रहा था, लेकिन ओवैसी ने संभल को फिर डरा दिया। संभल की शाही जामा मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर को फिर मुद्दा बना दिया। संभल की जामा मस्जिद को भाईजान यूपी का सियासी बैटल ग्राउंड बनाने की फिराक में है। मस्जिद खतरे में है, इस बयान की टाइमिंग और जरूरत दोनों ओवैसी के दिमाग में है। तभी महाराष्ट्र से मस्जिद का दांव खेला है ओवैसी ने। औरंगाबाद के मंच से संभल को निशाने पर लेकर एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने अपनी जमात को यह संदेश दिया है कि यूपी की सियासी लड़ाई संभल और संभल की शाही जामा मस्जिद को केंद्र में रखकर लड़ी जाएगी। बीजेपी जिस तरह से संभल में पिच तैयार करके हिंदू वोटों को बटोरने की तैयारी कर रही है, भाईजान उसी पिच पर चौके छक्के लगाकर रन बटोरने की तैयारी में जुटे हैं। महाराष्ट्र में जो खेल करना था ओवैसी ने खेल लिया। अब ओवैसी अगले खेल की तैयारी में है, जबकि संभल की शाही जामा मस्जिद का मामला कोर्ट में है। राज्य सरकार और एएसआई जवाब दाखिल कर चुके हैं, सिर्फ मस्जिद पक्ष का जवाब बाकी है। कई तारीखों से वो इसी ग्राउंड पर जवाब दाखिल नहीं कर रहे। अभी जवाब दाखिल हुआ? नहीं, अभी नहीं हुआ है। मस्जिद पक्ष का नहीं, बाकी लोगों का, स्टेट गवर्नमेंट का हो गया और भारतीय पुरातत्व विभाग का हो गया, केवल मंदिर पक्ष, वो मस्जिद पक्ष रह गया। यानी मामला पूरी तरह न्यायिक प्रक्रिया के दायरे में है। तो फिर ओवैसी को अचानक मस्जिद खतरे में है जैसा बयान देने की जरूरत क्यों पड़ी? हालांकि ये पहली बार नहीं, ओवैसी संभल की शाही जामा मस्जिद के जरिए बीजेपी और मोदी सरकार पर पहले भी तीखा हमला बोल चुके हैं। संभल की मस्जिद आप बताइए, 500 साल पहले वहां पे मस्जिद नहीं थी। अरे मेरे भाई, 500 साल पहले अगर तुम जाओगे तो मैं तुमको 2000 साल पहले लेके जाऊंगा। जैन और बौद्ध मजहब के लोग भी खड़े होकर बोलेंगे यहां पर भी हमारी मजहब इबादत गाहें थी।
हम भारत को विकसित भारत बनाना चाहते हैं, नहीं बनाना चाहते, मगर भारत को 500 साल पीछे लेके जाना चाहते हैं। अरे वही मुल्क ताकतवर बनेगा जो आगे देखेगा, मगर नहीं, नरेंद्र मोदी 1526 पे नजर है। महाराष्ट्र के निकाय चुनाव से उत्तर प्रदेश के संभल की शाही जामा मस्जिद का चैप्टर ओवैसी की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। रणनीति ये कि ओवैसी की नजर 2027 पर है, अपनी जमात के वोटर्स की लामबंदी पर है, अखिलेश की सपा और कांग्रेस के अल्पसंख्यक वोट बैंक पर है। बिहार में शानदार नतीजे के बाद महाराष्ट्र के बीएमसी चुनाव में जीत की उम्मीद पाले बैठे भाईजान ने अभी से उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के सियासी रनवे को रवा करने का खाका खींच दिया है। दूर की राजनीति खेलने में माहिर ओवैसी ने पश्चिम बंगाल में नई बाबरी और उत्तर प्रदेश की संभल की शाही जामा मस्जिद का चैप्टर खोलकर अखिलेश और ममता को यह बता दिया है कि ओवैसी ही मुस्लिम वोटरों का नया सदर है। भाईजान का बिहार से बुस्ट हुआ कॉन्फिडेंस महाराष्ट्र के हाल में संपन्न हुए निकाय चुनाव में नतीजे लेकर आया। बिहार में महागठबंधन को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ ओवैसी ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की। वहीं महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में ओवैसी की एआईएमआईएम ने 15 सीटों पर जीत दर्ज की। बीएमसी में ओवैसी ने जो माहौल गरमाया है और जिस तरह से ओवैसी की अप्रूवल रेटिंग दिखाई दी, उसने खौफ तो खड़ा किया ही है। भैया ये जो है ये औरंगाबाद वाला बहुत बात करता है, अबे मैं उत्तर प्रदेश का पटक दूंगा, 32 से बाहर निकल जाएगी, पता नहीं चलेगा कहां चला गया। 32 के 32 दांत गिरा दूंगा। ये अबू आसिम बोल रहा है किसके लिए? मेरे लिए। अब लाल टोपी के खेकड़े सुन, तेरा हिसाब निकालता हूं। अब ये जो लाल टोपी वाला है ये इलेक्शन कैसे लड़ता है सुनिए आप लोग। लोकसभा का इलेक्शन आया तो मैदान में कूद पड़ता है। 2014 के लोकसभा इलेक्शन के अंदर अबू आसिम की समाजवादी पार्टी ने इलेक्शन लड़ा। लोकसभा का वोट कितने मिले? 2646। 2014 में औरंगाबाद ईस्ट से एमएलए का इलेक्शन लड़वाया ये लाल टोपी के खेकड़े ने। वोट कितने मिले? 134। हिंदुस्तान की सियासत में ओवैसी की अप्रूवल रेटिंग किस तरह से बढ़ रही है उसकी तस्वीरें देखिए। ओवैसी को देखने और सुनने के लिए भीड़ मार काट मचाए हुए है। सुनने के लिए कहां से आए होंगे सोचो तुम। मेरे को मालूम हुआ कि आज देवेंद्र फडणवीस भी आए थे, अकोला को आए थे। लोगों को बुलाए, तू सौ बुला ले, तू सौ बुला ले, तू सौ बुला ले। तुम्हारे को कोई बोले आओ बोल के, तुम क्यों आए? तुम पतंग के लिए आए ना? ये मोहब्बत है। दूसरे पार्टी को बोलते तू 5 गाड़ी, तू 3 गाड़ी, तू 6 गाड़ी। यहाँ पर सब बोले अपना भाई आ रहा, आने वालों पूरे आ गए। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 15 तारीख को क्या होगा? 15 तारीख को क्या होगा? ओवैसी ललकार रहे हैं और किसी को नहीं बख्श रहे हैं। अपनी जमात को हर मौके पर यह दिखा रहे हैं कि उनके वोट बैंक का नया सदर बेहद ताकतवर है। ये बच्चे हैं, यहां पर शेर आके खड़ा है। मैं आपके पार्टी के बड़ों से पंजा आजमाई करके उनको हरा के आ रहा हूं। यहां पर तुम्हारी पार्टी बिहार में 6 एमएलए, मेरे 5 एमएलए अकेले लड़े हम लोग। तुम गठबंधन मिला के लड़े, बोले कि अब पूरे उत्तर प्रदेश से, दिल्ली से, कहां से आ गए। आकर बिहार में बोले कि ओवैसी को हराना है। मैंने कहा 5-6 गीदड़ मिलकर शेर का मुकाबला नहीं कर सकते। और अल्लाह ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 5 एमएलए को कामयाब किया। न सिर्फ ताकत
बल्कि अपनी जमात को बड़ा सपना भी दिखा रहे हैं। ओवैसी कह रहे हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब इस देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर हिजाब वाली महिला बैठेगी। मेयर बन सकता है और असदुद्दीन ओवैसी का ख्वाब यह है कि एक दिन आएगा इस देश में इंशाअल्लाह ताला, शायद हम और आप नहीं रहेंगे मगर देखना एक हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी इंशाअल्लाह ताला। हम नहीं रहेंगे, शायद हम जमीन में जाकर हमारी हड्डियां भी घुल जाएंगी, मगर देखना एक दिन वो दिन आएगा। खौफ दिखाना और सपने बेचना ये ओवैसी का स्टाइल है। उसका असर भी देखिए। बीएमसी चुनाव में लेडी ओवैसी ने सीधे सीएम फडणवीस को चुनौती दी। एआईएमआईएम की फायर ब्रांड लेडी लीडर सैयदा फलक को सुनिए। अरे जिस निकाब और हिजाब से तुम लोगों को दुश्मनी है, जो नीतीश कुमार ने हमारी एक बहन का निकाब खींचा और जिस निकाब और हिजाब को तुम लोग जलील करना चाहते हो, सुन लो फडणवीस, सुन लो फडणवीस, अगर अल्लाह ने चाहा तो एक दिन इसी निकाब और हिजाब पहनकर एक मुसलमान औरत हिंदुस्तान की प्राइम मिनिस्टर बनेगी इंशाअल्लाह। अरे ये मुल्क किसी की जागीर नहीं है, ये मुल्क किसी की जागीर नहीं है। ओवैसी ने दायरा बढ़ा लिया है। एआईएमआईएम में ओवैसी के उस लेडी लीडर को सुनकर आने वाले वक्त में भाईजान कितनी आक्रामक पॉलिटिक्स करने वाले हैं ये उसकी बानगी है। ओवैसी के पिटारे में एक से बढ़कर एक नगीने हैं। छोटे को तो सुना ही होगा आपने। 15 तारीख, 15 से रिश्ता टूटता ही नहीं है। 15 मिनट छोटे का सिग्नेचर ट्यून है। खौफ वाला ये ट्यून साल 2012 से चल रहा है, जिसमें चैलेंज किया गया था कि हिंदुस्तान में 100 करोड़ हिंदू और 25 करोड़ मुसलमान 15 मिनट के लिए पुलिस को हटाकर देखो, पता चल जाएगा कौन कितना ताकतवर है। महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में भी जूनियर ओवैसी ने अपना वॉल्यूम तेज किया और मोदी सरकार को घेरते हुए कलमा से लेकर शरिया और मस्जिद तक चले आए। सुन ले मोदी, ऐ जालिम सुन ले, चाहे तू कितना भी जुल्म कर ले, ऐ जालिम तू थक जाएगा लेकिन हिंदुस्तान का मुसलमान नहीं थकेगा। सुन लो सुनने वालों, ना मैं अपना कलमा छोड़ने तैयार हूं, ना मैं अपनी कुरान छोड़ने तैयार हूं, ना मैं अपनी शरीयत छोड़ने तैयार हूं, ना मैं अपनी मस्जिद छोड़ने तैयार हूं, ना मैं अपना हिजाब छोड़ने तैयार हूं, ना मैं अपनी बस्ती छोड़ने तैयार हूं, ना ही मैं अपने मुल्क हिंदुस्तान को छोड़ने तैयार हूं। जितना ये मुल्क मोदी का है उतना ये मुल्क अकबरुद्दीन ओवैसी का भी है। सीनियर ओवैसी संभल के मस्जिद का खौफ दिखाकर यूपी के लिए पासा फेंक रहे हैं, तो जूनियर हिजाब को औजार बना रहा है। यहां खड़े नौजवान, वहां जोश में खड़े नौजवानों से सवाल है, नीतीश कुमार ने ऐसे हाथ पकड़कर जो हिजाब निकाला, क्या वो हिजाबी, क्या तुम्हारी बहन नहीं, क्या तुम्हारी मां नहीं, क्या तुम्हारी बेटी नहीं? अगर है तो उठो। क्या हुआ है हिंदुस्तान के मुसलमानों? हम पे जुल्म हो रहा है, फिर भी हम सिर्फ नारेबाजी में हैं, फिर भी हम खामोश हैं। अगर जब तक हम जमहूरी जिद्दोजहद नहीं करेंगे, दस्तूर के दायरे में रहकर ऐसे लोगों को जवाब नहीं देंगे, तो आज एक हाथ उठा है, कल कई हाथ उठेंगे। हिंदुस्तान में 100 करोड़ हिंदुओं के खिलाफ 25 करोड़ मुसलमानों को खड़ा करने की राजनीति में ओवैसी पूरी ताकत से लगे हुए हैं। सुन लो सुनने वालों, ना मैं अपना कलमा छोड़ने तैयार हूं, ना मैं अपनी कुरान छोड़ने तैयार हूं, ना मैं अपनी शरीयत छोड़ने तैयार हूं। मोर्चा बीजेपी ने भी खोल रखा है। बीजेपी के फायर ब्रांड भी ओवैसी ब्रदर्स और एआईएमआईएम को जमीन दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं।
इसलिए मुख्यमंत्री अगर हिंदुत्ववादी सोच के होंगे तो आपको यहाँ का मेयर भी हिंदुत्ववादी सोच का मतलब आई लव महादेव वाला ही बिठाना है, इतना मैं आपको कवर कर जाऊंगा। जय श्री राम बोलने वाले ही हमको इस शहर में दिखने चाहिए। बाकी सब एक कुणी चालू के लगे, बाकी सब ये सब सर तन से जुदा वाले, ये सब आई लव मोहम्मद वालों को हमको वापस उनके पाकिस्तान में बैठे हुए अब्बाओं के पास भेजना है, इधर से उनको साफ कर देना है। वो बाहर के पाकिस्तान है ना, हैदराबाद में भी एक पाकिस्तान है, वहां पे रहता और मुझे सिखाएगा मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। ओबीसी को बता देती हूँ, तेरी दादागिरी वही पाकिस्तान में चलेगी और तूने नहीं बताना कि 6 करना कि 10 करना कि 12 करना। पहले तुम बताओ, तुम कितने घुसपैठियां हमारे देश में आए हैं, कितने परसेंटेज उनके बढ़े हैं और हमारी अमरावती में आके हमको सिखाता है कि हमको क्या करना और क्या नहीं करना है। अरे महिला जरूर हूँ पर झांसी की रानी को आंखों के सामने रखती हूँ और फिर मैदान में उतरती हूँ। महाराष्ट्र में ओवैसी गरज लिए, छोटे भी खूब गरज लिया, लेकिन महाराष्ट्र से यूपी के संभल पहुंचकर ओवैसी ने चूक कर दी। संभल योगी का ग्राउंड है और उस ग्राउंड पर आज भी योगी ही खेल रहे हैं और आगे भी योगी ही खेलेंगे। ओवैसी चाहे जितना माहौल बना ले, जितना खौफ दिखा लें, योगी का कंसेप्ट क्लियर है। 27 की दशा दिशा योगी ने तय कर दी है। ओवैसी की एंट्री से अगर खौफ किसी को हो तो वो कांग्रेस को होना चाहिए, कांग्रेस के इमरान ब्रदर्स को होना चाहिए, अखिलेश को होना चाहिए और अखिलेश की पीडीए के ए फैक्टर को होना चाहिए।